विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए एक बड़ी खबर इस समय सीबीएसई की तरफ से 10वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द करने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर है ये। सीबीएसई में अगर आपके बच्चे 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपके छात्रों की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। आपके बच्चों की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर दी गई है। बड़ी खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा को भी टाल दिया गया है। आपको बता दें कि सीबीएसई परीक्षा पर यह बड़ा फैसला किया गया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। 4 मई से शुरू होनी थी परीक्षा, 1 जून को होगी अब समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर है 10वीं और 12वीं के लिए। 10वीं की परीक्षा को तो बोर्ड परीक्षा थी जो सीबीएसई की, उसको तो रद्द ही कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षा के ऊपर अभी फाइनल फैसला होगा। आपको बता दें कि 1 जून को समीक्षा बैठक होगी। लगभग 1.5 महीने का और समय है अभी। 1 जून को समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। जिस तरह से इस समय कोरोना के केसेस पूरे देश में सामने आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल तो जरूर था कि बच्चे किस तरह से एग्जाम देंगे, किस तरह से एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे, किस तरह से पूरी तैयारी करेंगे और किस तरह से कोरोना से बचा जाएगा। देश में लगभग 2 लाख के करीब अब रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इस बीच चुनौती, समस्या, दुविधा सबके जहन में थी। दुविधा यही कि बच्चों को एग्जाम के लिए भेजें या फिर ना। लेकिन 10वीं को लेकर ये एक समय बड़ी खबर यह है कि 10वीं की सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच चुनौती सरकार के सामने है और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए दिक्कत भी। 10वीं की परीक्षा सीबीएसई की रद्द कर दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं हिमाचल से। अगली बड़ी खबर है हिमाचल में। आपको बता दें कि अब होटल कारोबारियों के हवाले कोरोना की कमान होगी, क्योंकि 16 अप्रैल के बाद अब पर्यटक पहुंचेंगे पंजाब सहित जो से हिमाचल में एंट्री करेंगे तो उनको एंट्री पर यानी कि बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा। और यह जानकारी दी गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से। हिमाचल में कोरोना की लगाम अब होटल कारोबारियों के हवाले होगी। सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि होटल कर्मी रिपोर्ट चेक करेंगे, जो आरटीपीसीआर होनी जरूरी है और यह भी आपको बता दें कि नेगेटिव होनी चाहिए। लाजमी तौर पर बॉर्डर पर किसी को नहीं रोका जाएगा। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, रिपोर्ट चेक करना होटल्स की जिम्मेदारी है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चेक करने की जिम्मेदारी अब होटल्स को दी गई है। होटेलियर एसोसिएशन से चर्चा के बाद गाइडलाइन जारी की गई है। हिमाचल में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। आपको बता दें कि 7 राज्यों के लिए 16 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल से ये जो पूरे नियम है गाइडलाइन से लागू हो जाएंगी। और जो 7 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें पंजाब भी है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी। यहां से आने वाले लोगों के लिए आदेश लागू होंगे। अगर आप पंजाब से जा रहे हैं, आपने हिमाचल जाना है, कहीं भी जाना हो हिमाचल में, आपको बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। उसके बाद ही आपको होटल्स में एंट्री मिलेगी, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद ही। तक हमने जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है। क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आ करके मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां हैवी लोड है वायरस का, वो कम से कम घर पहुंच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। अपने आप घर में क्वारंटीन, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। घर में 7 डेज के लिए क्वारंटीन अपने आप करे और उसके बाद फिर वो अगर सामान्य होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको वायरस नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों के अंदर, और कल ये मेंशन किया गया था कि कुछ राज्यों में कोरोना जो है वो बड़ी जल्दी से फैल रहा है और उसके कारण से वो हमारी स्टेट के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं सारी की सारी चीज़ें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि वहाँ से आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए ये टेस्टों की व्यवस्था, टेस्ट जरूर हो, टेस्ट रिपोर्ट वो लेके आए। और इसी प्रकार से ये जो व्यवस्था है ये हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी लागू होगी। उसके लिए हम लोग एसओपी तैयार कर रहे हैं और एसओपी बनने के बाद हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि हमने किस किस चीज़ को किस। तो 16 अप्रैल से अगर आप जा रहे हैं हिमाचल तो आपको बॉर्डर पर तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर आप होटल में जाकर रुकते हैं तो वहां पर होटल के कर्मचारी आपका जरूर नेगेटिव रिपोर्ट वाला रिपोर्ट चेक करेंगे। चलिए रुक करते हैं, सीधा हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का मतलब क्या है।
पर्यटन नगरी कहा जाता है शिमला को, मनाली को, धर्मशाला को, और कोशिश करेंगे कि वहीं से जान पाएं कि होटल से लेकर जो वहां के सैलानी हैं क्या कुछ कह रहे हैं। रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से। पहले शिमला का रुख करते हैं। रणबीर, शिमला लोग आए या ना आए, ये समझा दीजिए कि सरकार की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अगर किसी को शिमला आना है तो वो आकर सुबह आए शाम को चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होटल में रुकना तो ही रिपोर्ट दिखानी होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आदेशों में बिल्कुल साफ था, इसमें हवाला भी दिया गया है कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए आ रहा है उसकी इंटेंट है, मतलब जो पर्यटक आ रहा है उसे जो अगर हिमाचल आना है, रुकना है, तो उसे जो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बॉर्डर पे कोई नहीं रोका गया। ये सारी जिम्मेदारी जो है अब होटल वालों पर जो है थोप दी गई है, और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ इसमें ये कहा है कि अगर वहां पर किसी की तबीयत बिगड़ती है या किसी में सिम्टम नजर आते हैं तो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे। बिल्कुल इसमें क्लियर कट है कि सरकार की तरफ से किसी के एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जरूरी होना चाहिए, लेकिन सरकारी कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं होगा जो उस रिपोर्ट को चेक करेगा, तो कोई भी आ सकता है। इसके पीछे का हवाला आर्थिक स्थिति का दिया गया। पर्यटन का जो कारोबार हमारा ठप हो गया है, लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, इसके पीछे ये हवाला दिया है इस तरह के फैसले को। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि सारी जिम्मेदारी से सरकार जो है हट रही है। यहाँ पर नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर और माकपा नेता संजय चौहान हमारे साथ हैं। सर, सरकार का ये फैसला आप किस तरह से देखते हैं? अब तो स्थिति उन्होंने कंफ्यूजन दूर कर दी कि सरकार कुछ नहीं करेगी। आप देखें जिस प्रकार से सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो आदेश निकाले हैं कोविड से निपटने के लिए, मैं समझता हूँ सरकार पूरी तरह से जो है हाथ खड़े कर चुकी है कि सरकार कोविड निपटने में कोई भी जो है वो कार्य करना चाहती है। स्वाभाविक तौर पे पहला जो हमारा कोविड का दौर था जो मार्च 2020 में आया था, उस समय हमारे पास कोई तजर्बा नहीं था कि किस तरीके से हमको अभी 7 राज्यों के जो फैसला मैं उसी पे ही कह रहा हूँ कि उस समय कोई तजर्बा नहीं था। सरकार को हो सकता था कि समय रहते जो है, परंतु आज हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमको निपटना। पूरा एक साल में जो है सरकार का छोटा मोटा जो कार्य किया उसके आधार पर हमको करने की जरूरत है। आज सरकार आप देख रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते के अंदर देखे, सरकार अभी आदेश निकालती है, शाम को कुछ और उसको करती है, और कल को जो है दूसरा करती है। और खास तौर पे ये जो अभी किया है, ये जो 7 राज्यों से आने का किया है, जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया है, और जो कल उसको जो एक उसका व्याख्यान की गई है कि अब जो है सरकार कोई चेकिंग नहीं करेगी बॉर्डर पे, और होटल का जो वो मैनेजमेंट है और होटल मालिक जो है उसको करेगा। सरकार क्या बताना चाह रही है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और जो भी जिम्मेवारी है वो जो यहाँ पर आएगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी। और होटल वाला जो कारोबारी है, जो ऑलरेडी पिछले एक साल से जो पर्यटन का कारोबार पूरी तरह से चौपट हुआ है सरकार की नीतियों की वजह से, और सरकार 1 रुपए की मदद नहीं की है, वो जो है पूरी तरह से उसके ऊपर जिम्मेवारी बना रही है। हम बार बार जो है सरकार से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो अगला दौर जो आया है, जो सेकेंड वेव हिमाचल प्रदेश में आई है, उसका जो है बड़ा असर होने वाला है। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, आप स्टेक होल्डर, सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहले चुनाव में मस्त रही, अब आदेश पे आदेश कर रही है। ना कोई प्लान है, ना कोई योजना है, सीधे तौर पर जो है ये जनता के ऊपर इसका खमियाजा जो है वो डाल रही है। जी गौरव, तो ये जो है विपक्ष का कहना है, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये देखा जाए तो सरकार को आगे बढ़कर खुद ये चीजें करनी चाहिए थी। होटल इंडस्ट्री भी खुद नाराज है। बहुत सारे जिन स्थानों का आपने जिक्र किया, बड़े पर्यटन स्थल है, वहां पर आवाजें उठ रही कि इससे जो है नुकसान हो रहा है। बहुत सारी बुकिंग हमारी जो है इसी पहले जो आदेश जारी हुए उस कंफ्यूजन की वजह से बुकिंग कैंसिल हुई। जी गौरव, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर है। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या शिमला अगर सुबह जाएं शाम को वापस आ जाएं, वहां पर मॉल रोड पे घूमें, या किसी तरह का जो पर्यटक वहां पर जा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्या वो कोरोना नहीं फैलाएंगे और वापस आ जाएंगे? अगर रात को होटल में रुकते हैं तो ही अगर कोरोना होगा, तो बहुत सारे सवाल हैं। चलिए सीधा अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। अब धर्मशाला विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विचित्र, सरकार का फैसला है, मानना तो लोगों को होगा, इस बीच क्या कुछ कहना है इस पर्यटन नगरी धर्मशाला के लोगों का? विचित्र,
बिल्कुल गौरव, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का टर्नओवर होता है होटल इंडस्ट्री के बलबूते सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के इस धर्मशाला पर्यटन नगरी में। और हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो होटल फेडरेशन है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्वनी बांबा, वो सीधे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के इस बयान से, सरकार के इस फैसले से उनको क्या असर पड़ा है और वो क्या कहते हैं। अश्वनी बांबा जी, कैसे देखते हैं सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये जो फैसला लिया है उसको लेकर आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? नमस्कार जी। सीएम साहब का हमें एक स्टेटमेंट देखा है, कल का भी आज का भी। उससे पहले ये हिमाचल गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऑर्डर भी आया है। उस ऑर्डर में भी कोई क्लैरिटी नहीं हमें मिल पाई है। ऑर्डर ये कहता है कि जो टूरिस्ट आएगा हिमाचल के अंदर वो RT-PCR टेस्ट लेके आएगा कि नहीं आएगा, उसको बॉर्डर पे रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा। उसके बाद जब होटल चेक इन करने आएगा तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कंडीशन है, वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सीएम साहब का बयान स्वागत योग्य है, जहां उन्होंने बोला है कि टूरिस्ट को बॉर्डर पे तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ के साथ सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो टूरिस्ट होटल पे चेक इन करेगा, उसकी मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। हमें ये समझ नहीं आ रही कि मॉनिटरिंग और चेकिंग क्या है। क्या सरकार ये चाहती है कि जो टूरिस्ट आए उसके पास RT-PCR टेस्ट नहीं है तो उसको वापस सड़कों पर रात को भेज दिया जाए या रात को जेल भेजा जाए? बताया जाए हमें क्या करना है। आप लोगों के पास SOP क्या है, गाइडलाइंस किस तरह की है? क्योंकि सीएम ने सीधे कह दिया है कि जो आपके पास SOP दी गई है उसके मुताबिक आपको फैसला लेना होगा। हमें SOP तो ये दी गई है होटल्स को कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क कंपल्सरी है और जो हाइजीन का एक स्टैंडर्ड है वो हमें मेंटेन करना। इसके ज्यादा हमें कोई नहीं चाहिए। यानी नेगेटिव रिपोर्ट है उनके पास नहीं है, ये देखने की कोई और नहीं ये है। हमारे पास कोई भी अभी तक SOP हमें नहीं दी गई है। नहीं। तो यानी सीधा ये भी एक तरह से देखा जा सकता है ना कि अगर सरकार ने कह दिया है कि होटल अपने SOP के मुताबिक देखेगा तो उसी मुताबिक तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, हमें कोई SOP नहीं दी गई कि RT-PCR आपको चेक करना है, उसके बिना आप नहीं ला सकते, नथिंग। हमारे कोई ऐसा कुछ भी नहीं हमारे। जी, और भी है गौरव, औरों से भी बातचीत कर लेते हैं हम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार, मैं विवेक महाजन, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन धर्मशाला। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, हमें नहीं लगता कि पर्यटक कोई भी ऐसा पर्यटक जो बीमार हो या जिसको कोई ऐसे सिम्टम्स हो वो कभी घूमने आता। जो भी पर्यटक कभी घूमने आएगा अपने परिवार के साथ वो एक हेल्दी पर्यटक होगा। कभी भी पर्यटक बीमारी की दृष्टि से कभी भी कोई इंसान घूमने नहीं आता है। और रही हमारी दूसरे कोविड के प्रभाव की बात, तो जहाँ तक कैंपेनिंग चलती है, इलेक्शन की कैंपेनिंग्स होती हैं या सोशल पार्टीज चलती हैं, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसकी वजह से ये कोविड का मुझे जहाँ तक लगता है ग्राफ ज़्यादा बड़ा है। रीजन बिंग, पिछले 15 दिन में अगर हम टूरिज्म का ग्राफ देखेंगे और इलेक्शन रैलीज का ग्राफ देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा। जी विचित्र, पर्यटन के माध्यम से और इलेक्शन रैलीज के माध्यम से कंपेयर करिए तो वो ज्यादा दिखेगा। जी, आप तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से? क्या आप लोगों को वाकई में परेशानी हो रही है या फिर आप अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं? ये ऐसा है कि जो SOPs जारी हुई है उसमें ऐसा है कि टूरिस्ट के ऊपर जो है असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। टूरिस्ट के दिमाग में असमंजस है कि जाएं कि ना जाएं। इससे क्या हो रहा है कि 90% बुकिंग जो है होटल्स में ऑनलाइन हुई थी वो कैंसिल हो रही है। तो गौरव, कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सवाल ये है कि 90% जो होटल में बुकिंग हुई थी वो जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, वो कैंसिल हुई है। अश्वनी जी, क्या वाकई में वो कैंसिल हो गई है? क्या वो समझ नहीं पाए, टूरिस्ट समझ नहीं पाए या सरकार समझा नहीं पाई उनको? नहीं सर, नहीं। देखो, जब सरकार की तरफ से एक बयान जाता है, ठीक है विचित्र, बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं इनके, लाजमी तौर पर बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया और ये भी कर रहे हैं। देखिए, दो तो बहुत अहम पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। पहला कि अगर रात को कोई होटल में रुकने के लिए आता है और उसके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है तो उस पर्यटक का क्या किया जाए, कि उनको बोले कि सड़कों पर रहें आप रात को। और दूसरा ये भी था कि मान लीजिए कोई दिल्ली में है और उनको इस समय कोई दिक्कत है, उनके परिवार में किसी को दिक्कत है, तो क्या वो मनाली घूमने के लिए जाएंगे या धर्मशाला घूमने के लिए जाएंगे? तो दोनों बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं कि अगर लोग स्वस्थ होते हैं उसके बाद ही सोचते हैं कि चलिए हमारी फैमिली बिल्कुल ठीक है, हम चलते हैं मनाली घूमने, या फिर हम धर्मशाला या शिमला या कोई भी हिमाचल या किसी भी देश के किसी कोने में। तो सवाल यही है कि अगर इस तरह से है तो इन क्या पॉइंट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विचित्र आपका भी और रणवीर आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।